सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन कोड है TRN13 यानी 13वां कोड है। इसको ध्यान से समझिएगा, हम सवाल को समझाते जाते हैं। सवाल कहता है 5 वर्ष पूर्व M तथा N की आयु का अनुपात। पहला नंबर सवाल है 5 वर्ष पूर्व M तथा N की आयु का अनुपात 5:6 था। 5:6 दे दिए 5 वर्ष पूर्व। अब उसके बाद कहता है M की आयु 65 वर्ष हो। M की आयु 65 है, ये कब बोला? कुछ नहीं बोला, तो ये वर्तमान में हो गया। M की आयु वर्तमान में 65 है तो ये 5 वर्ष पूर्व है। 5 वर्ष पूर्व ले जाना पड़ेगा, तो वर्तमान में ये 65 है, 5 वर्ष पूर्व जाइएगा तो क्या 60 होगा। M 60 होगा तो M का वैल्यू 60। यहाँ पर कितना है? 5। 5 में 60, 5 में 60 तो 1 में कितना? 12। 1 में 12 हो गया तो 6 में 12 72, तो 6 में 72 आ गया। लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र चलने के लिए 72 5 वर्ष पूर्व आया, तो वर्तमान में आने के लिए क्या 5 जोड़ना पड़ेगा आपको। 5 इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर होगा कितना? 77। तो 77 होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि N की उम्र क्या है, तो N की उम्र क्या है? ऑप्शन में एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ये 77 आपका आंसर हो जाएगा। 77 आपका आंसर बनेगा। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा? 77। आपके ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप 77 आंसर कर लेंगे, आपका आंसर 77 होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा। सवाल नंबर 2 कहता है 10 वर्ष के बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। 10 साल के बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। ध्यान से देखना है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 10 वर्ष के बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी हो गया। अगर ये 1 तो ये 5 हो गया। 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद यहाँ दे दिया। उसके बाद फिर कहता है यदि सीता की आयु 20 वर्ष हो। सीता की आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब 20 वर्ष अभी वर्तमान में है ना, 20 वर्ष वर्तमान में। लेकिन हमको बुला कब रहा है? बुला रहा है हमको क्या? 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद हम जोड़ेंगे 10 तो ये हो जाएगा 30। यानी सीता की उम्र बोला यार, सीता की उम्र अभी 20 वर्ष हो तो 10 साल के बाद 30 हो जाएगा। यानी 1 में 30 हो गया। 1 में 30 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि 5 साल के बाद रीता की आयु क्या होगी। 1 में 30 आया, तो 1 में 30 आया तो यहाँ पर हम 5 में चलेंगे, तो 5 में कितना? 150 होगा। 150 हो गया। लेकिन हमको कहता है यहाँ पर कि 5 साल के बाद रीता की आयु क्या होगी। ये 10 साल के बाद आ गया रीता की आयु। 10 साल के बाद आ गया तो 5 साल बाद हमको चलना है। तो ये 10 साल आ गया, तो 10 साल वर्तमान बनाने के लिए 10 हम घटा देंगे तो 100 कितना आ गया? 140 हो गया। लेकिन ये वर्तमान में 140 आ गया, तो 5 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 145। 145 वर्ष आंसर होगा। यही उत्तर होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा? फिर से समझ लीजिए, इसमें नन ऑफ दिस आंसर होगा, इसमें कोई आंसर नहीं है। ऐसा नहीं कि आंसर बलजोबरी हम पूरा सकते हैं, ऐसा काम नहीं करना। सवाल कहता है कि रीता की आयु सीता की आयु का 5 गुनी है। रीता की 10 वर्ष के बाद रीता की आयु सीता की आयु के 5 गुनी होगी। रीता जो है सीता के 5 गुनी होगी। उसके बाद कहता है यदि सीता की आयु 20 वर्ष हो। बोला जा रहा है सीता की आयु 20 वर्ष है, सीता की 20 वर्ष है, यानी कुछ नहीं तो ये कब है? वर्तमान में। लेकिन हमको सीता कब बुला रहे? 10 साल के बाद। 10 इसमें जोड़े तो ये कितना हो गया? 30। तो 30 आ गया सीता। 1 में 30, 5 में कितना? 150। लेकिन ये 10 साल के बाद निकला। वर्तमान आने के लिए 10 हम घटाएंगे, 140 से निकल गया। लेकिन हमको पूछता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद मतलब 5 जोड़ दिया, आपका आंसर कितना हो गया? 145 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल पर बात है। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 3 पर आएंगे। सवाल नंबर 3 कहता है कि x + y बटा 2x + 2 तो ये बराबर व्हाट हमको पूछता है। तो आंसर बोला जा रहा है कि इसका क्या आंसर होगा। लेकिन x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:5। ध्यान से देखिए सवाल यहाँ पर लिखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है x + y बटा 2x + 2 बराबर व्हाट। लेकिन यहाँ पर कहता है x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:5 हो गया। यानी x का वैल्यू 2, y के वैल्यू 3 और z का वैल्यू 5 सिर्फ रखना है। इसको रख सकते हैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, बस उठा कर रख दीजिए। 2x मतलब 2 दूना 4 + 2, इसको लिख सकते हैं 5 बटा कितना होगा? 8। 5 बटा 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 है ना। हाँ, 5 बटा 6 आपका आंसर हो जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा।
5/6 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो गया। कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। कोई आंसर नहीं मिल रहा, नन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ इसमें मान रखना था, मान सिर्फ रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर यहाँ पर 4 नंबर का आता है। सवाल नंबर 4 देखिएगा आप। सवाल नंबर 4 यहाँ बोल रहा है, सवाल नंबर 4 का आता है x अनुपात y बराबर 2:3। तो हमको बताना है 2x + 3y बट y। x बराबर 2 रखना है, y बराबर 3 रखना है। रख दीजिए। x बराबर 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। y बराबर 3, तो 3 पहले से है और 3 हो गया, 3 तिया 9 बटा y का वैल्यू यहाँ पर आपका, y का वैल्यू यहाँ पर 3 है ना, 3 रख दीजिए। 3 रखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 9 4 13, 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। यह उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना और कुछ करना नहीं। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। वैल्यू पुट करके आंसर बना लेना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर आएंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आप कैसे बनाएंगे, सिर्फ इसमें भी वैल्यू पुट करना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 5 का आता है x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3। तो आंसर बताना है x + y + z बटा 2, ये बताना है ना। तो इसको हल करने के लिए x + y + z सभी का वैल्यू रख लीजिए। 1 + 2 + 3 बटा 2, 3 2 5, 1 6, 6/2। 6/2 को हम क्या लिखेंगे, 3। बस यही आंसर होगा, 3। यह उत्तर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में अच्छे तरह से आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर आपका है 6 नंबर। सवाल नंबर 6 का आता है यहाँ पर कि एक निश्चित दूरी को तय करने में a द्वारा लिया गया समय, a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय का दुगना है, तो इनके चालों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित दूरी को लिए जाने में a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय का दुगना, यानी a जो समय लेगा b से दुगना लेगा। तो हमको पूछा जा रहा है इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना है कि समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है। ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बस इसको उल्टा दीजिए, उल्टाएंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो 1:2 लिख दिए, आपका आंसर होगा। चाल को उल्टाने पर समय मिलता है और समय को उल्टाने पर चाल मिलता है, और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 1:2। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 नंबर बोलता है ABC द्वारा लिए गए किसी दूरी को तय करने में समय का अनुपात। अब यहाँ का आता है ABC 3 आदमी, इनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात 1:2:3। तो हमको कहता है इनके चालों का अनुपात क्या होगा। अभी हम तुरंत सिखाए कि उल्टा देना है, आपका आंसर बनेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि 1 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट रहेगा तो डायरेक्ट उल्टा। अगर 3 4 डिजिट रहेगा तो उसको उल्टाने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि आपको कैसे उल्टाना है। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको उल्टाने के लिए करना क्या है, इसको उल्टाने के लिए बटा करना पड़ेगा। यानी 2 गो रहेगा तो डायरेक्ट उल्टा सकते हैं, लेकिन 3 गो रहेगा तो समय चाल बनाने के लिए इसको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा हम कैसे उल्टाते हैं। सिर्फ बटा करना है। 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 होगा। ये 2 है, इसको 1/2 लिख दिए। ये 3 है, 1/3 लिख दिए। इसको बोलेंगे आप क्यों नहीं किए। अगर 1/1 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब 1 को 1 में ही रहने देते हैं। अब नीचे वाला का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। 3 2 1 का लघुत्तम क्या होगा, 6। जितना लघुत्तम समावर्तक होगा सभी में आपको गुना करना है 6 से। 6 से गुना कर लिए, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा। इनके चालों का अनुपात 6 3 2 आपका आंसर हो जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर हो। 6 3 2, 6 3 2 आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया होगा। 6 3 2 आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका नन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 6 3 2 होगा। अगले सवाल पर की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। अगला सवाल नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 नंबर बोलता है 2 व्यक्ति के चालों का अनुपात 2:3 है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 8 नंबर सवाल आपका कहता है कि एक निश्चित दूरी, एक चाल बोला है A और B, कोई दिक्कत नहीं। A और B का चाल हमने लिख दिया। 2:3 है तो 2:3 चाल लिख दिया।
हमको बोलता है समय का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, अभी हम तुरंत बताएं कि समय को उल्टाइएगा चाल मिलेगा, चाल को उल्टाइएगा समय मिलेगा, उल्टा देना। 3:2 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। बी नंबर चलेंगे। अगले नंबर सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर आपका है 9 नंबर। सिर्फ सवाल को देखते जाइए, एक बार दो बार देखते जाइए, आपका सवाल बनते हुए चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले नंबर सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का आता है यहाँ पर 10% प्लस x प्लस 20% बराबर 800, तो x बराबर वाट। ये कहता है x बराबर वाट हो, तो x का मान निकालना है। कुछ करना नहीं है, 10% है यहाँ, तो 10% और 20% हम जोड़ सकते, 30% होगा। 10% और 20% को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ये 30% हो जाएगा, बराबर 800 है। अब इसको हल करना है। x बराबर क्या, 30% को हम क्या लिखेंगे, 30/100 का मतलब गुना 36%। 36% मतलब 36/100 क्या लिख सकते हैं, माइनस 350 का 350 का हम लिख सकते हैं यहाँ पर 56/100। प्रतिशत का मतलब क्या, बटा 100 होता है। ये जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब 42 गुना 36, 42 गुना 36 तो करना पड़ेगा। 42 गुना 36 1512 होता है, बटा 10 है तो बटा 10 ले लिया माइनस। अब उसके बाद यहाँ पर है कि 35 गुना 56, तो 35 गुना 56 करेंगे 1960 हो जाएगा, 1960 लिख दिया, बटा 10 हो गया। अब इसका लघुत्तम समावर्तक होगा 10, 1512 माइनस 1960 बराबर क्या, माइनस 448 हो जाएगा ना, माइनस 448 बटा 10। लेकिन पॉइंट बैठाइएगा तो माइनस पॉइंट एक अंक के बाद भागेगा 44.8, माइनस 44.8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कोई है क्या, माइनस 44.8। 448 तो माइनस में है, लेकिन क्या ये 10 के लिए तो पॉइंट तो बैठेगा, 10 के लिए कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर इसका भी नन ऑफ दिस होगा, इसका भी आंसर कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा। इसको बना लीजिएगा ध्यान से, नन ऑफ दिस आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर 12 देखिएगा। सवाल नंबर 12 बोलता है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करें। ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करें। भिन्न का अंश है, उसमें बोलता है कि 15% की वृद्धि कर दी है, तो भिन्न का जब भी कोई होगा तो x बटा वाई मानेंगे। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि को 115 लिखते हैं। प्रतिशत जब भी रहेगा तो 100 में जोड़ना है, 100 में घटाना है। वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी बोलेगा तो 100 में घटाएंगे। उसके बाद कहता है तथा हर में 8% की कमी कर दे, 8% कमी को 92, ये प्रतिशत हो गया। तो भिन्न आपका प्राप्त होता है 15/16। देखिए प्रतिशत कट गया, हो गया। अब इसको कटाएंगे, 23 चौके 23 पंचे 5 बार में हो गया। इसको काटेंगे 4 चौके 16, 5 तिया 15। अब यहाँ बन गया x बटा वाई बराबर 3/4। तो हमको पूछता है कि मूल भिन्न क्या है, तो आपका आंसर हो गया 3/4। ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर आंसर हो गया। 13 नंबर आइए। 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल बोलते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करें, फटाफट अब लिखेंगे। 13 नंबर सवाल बोलता है भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि के 120 से लिख देते हैं, प्रतिशत हमने लिख दिया। तथा हर में 20% की वृद्धि करें, या अंश में 20% की कमी है ना, कमी को 80 लिखेंगे। तथा हर में 20% की वृद्धि 120 कर लेते हैं, तो नया भिन्न 1/2 होता है। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद कटा सकते हैं 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब नहीं कटेगा। x बटा वाई बराबर 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, 3/4 आपका आंसर हो। 3/4 ऑप्शन नंबर बी है, इसका भी 3/4 आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखिए। सवाल कहता है कि 14 नंबर सवाल कहता है यदि किसी भिन्न जैसे बोलेगा x बटा वाई, भिन्न के अंश ऊपर 2 गुना कर दे तो 2 लिख दिए,
तथा हर को 5 गुना कर दे तो 5 कर दिए, इसमें प्रतिशत नहीं बोला, तो मूल्य भिन्न 3/4 होता है, 3/4 दिए, कोई नहीं काटेगा, तो बस x/y का मान निकालना, x/y बराबर 5 दिया 15, 4 दूना 8, बस 15/8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है 15/8 आंसर तैयार हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 15वें नंबर सवाल पर आइएगा, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर सवाल कहा था क्या, 15 नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी संख्या का 10% यदि 80 हो, ध्यान देना है, बोला कि यदि किसी संख्या का 10% यदि 80 हो तो 10 में 80 लगा देना है, क्योंकि संख्या का 10% 80 बोला, तो 10 में 80 तो 1 में 8, 1 में 8 लिख सकते हैं। 10 कलम का दाम 80 रुपया, तो 1 कलम का दाम 8 रुपया। तो हमको पूछता है यहाँ पर कि संख्या क्या है, प्रतिशत में संख्या 100 पर निकलता है, बस 100 कलम का दाम आप ज्ञात कर लिए। 100 कलम का दाम कितना होगा, 8 गुना 100 बराबर कितना, 800, बस यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा 800। समझ में आ गया, संख्या 100 पर निकलता है, इसको ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सवाल नंबर 16 यहां पर कहता है यदि किसी संख्या का 20% 100, यानी 20 कलम का दाम 100 रुपया, 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो हमको कहता है वह संख्या क्या है, संख्या 100 पर निकलता है। 100 कलम का दाम 500, आंसर हो गया, यह उत्तर होगा 500, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 500। 17 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर सवाल कहता है यदि किसी संख्या का 5% 40 हो, 5% 40 यानी 5 में 40, 1 में 8, तो आंसर क्या बताना आपको। पूछा जा रहा है कि संख्या का 20% क्या है। अगर संख्या पूछता तो 100 पर चलते हैं, हमको पूछा संख्या का 20% क्या है, तो 20 कलम का दाम निकाल लीजिए, 8 गुना 20 बराबर 160, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर बन गया 160, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर सवाल 18 नंबर सवाल कहता है यदि किसी संख्या का 50% यदि 400, 50 कलम का दाम 400, तो 1 कलम का दाम 8 हो गया। आंसर पूछता है कि संख्या का 10% क्या है, तो 10 कलम का दाम चल दीजिए, 8 गुना 10 बराबर 80, बस यही आंसर हो गया, 80 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर बनेगा। अगले सवाल पर बढ़िएगा। सवाल नंबर आपका 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 19 रीजनिंग से स्टार्ट है, रीजनिंग को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 19 का आता है यहां पर CLOC के, ध्यान से देखिएगा, क्लॉक। सवाल नंबर 19 का आता है कि CLOC के क्लॉक को लिखा गया BJLBI, इसको ऐसे लिखा गया। तो देखिए यहां लिखते हैं इसको 3 12 15 3 11, इसको लिखते हैं क्या 2 10 11, L12 होता है, L12 ये 2 ये 9। तो यहां पर देखिए कि 3 से 2 हो गया 1 कमा, उसके बाद क्या 12 से 10 हो गया 1 कमा 2 कमा, माइनस में चल रहा है, फिर 15 से 13 हो गया -3 हुआ, फिर 3 से 2 हो गया -1 हो गया, फिर 11 से 9 हो गया -2। यानी कहने का मतलब 1 2 3 फिर 1 2, यानी कि 3 तक गया, फिर 1 2 रिटर्न होना शुरू हो गया। तो आपको कारण क्या है लिखना, टेबल TABLE, इसको लिखना, इसके माथा पर लिख दिए 1 2 3, उसके बाद क्या है 1 2, या ऐसा ही है ना, माइनस में चल रहा है, 20 में से 1 घटेगा 19वां लेटर S। अब यहाँ 1 में क्या 2 नहीं घटा सकते हैं ना, तो 26 जोड़ दिए, 26 से 27 में 2 जाएगा 25वां लेटर Y हो गया। अब B दो में, यहाँ 2 में फिर 3 नहीं घटेगा, फिर 26 दे दीजिए इसको एक्स्ट्रा, 26 2 28, 28 से 3 घटेगा 25वां लेटर Y। अब L 12 में 1 घटा 11वां लेटर K, 5 में 2 घटा 3, तीसरा लेटर C, SYYKC, आपका यही आंसर हो जाएगा, SYYKC, ऑप्शन नंबर A आपका यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 आएंगे। 20 कहता है सीमा SIMA, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 20 आपका कहता है SIMA, इसको लिखा गया है RGJW, ये लिखा गया। देखिए S का नंबर 19, I का नंबर 9, ये 13, ये 1, 18 7, ये 10, ये 23। यहाँ 19 से 18 हुआ यानी 1 कमा, 9 से 7 हुआ 2 कमा, या 1 कमा 2 कमा,
उसके बाद 3 से 10 हो गया, 3 कमा, उसके बाद क्या 1 से 23 हो गया, यहाँ क्या 27, 27 में 4 कम जाएगा क्योंकि यहाँ घटेगा, 27 में हम कितना घटा देंगे 23 मिला 4, तो इसको कर सकते हैं कि 4 आपका कम हो जाएगा। आपका यहाँ कहने का मतलब 1 2 3 4 की कमी हो रहा है, तो 1 2 3 4 कमी कर लीजिए आप। तो कहता है इसमें RINKU माथा पर लिख दीजिए 1 2 3 4 5, ये कम हो रहा है। 18 में से 1 जाएगा 17, 17वां लेटर क्यों होगा। 9 में से 2 जाएगा 7, 7वां लेटर जी होगा। 14, 14 में से 3 जाएगा 11, 11वां लेटर क्या होगा। 11 में से 4 जाएगा 7, 7वां लेटर जी होगा। 21 में से 5 जाएगा 16, 16वां लेटर पी होगा। QJKGP यही आपका आंसर हो जाएगा। QJKGP आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 22 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 22 कहता है, यहाँ पर इस तरह के सवाल को बनाते नहीं है, डायरेक्ट आंसर देते हैं। बोला जा रहा है कि यदि जल को धूल कहा जाए, धूल को हवा कहा जाए, तो पक्षियां कहाँ उड़ेगी। आप सोचिए कि पक्षी उड़ता कहाँ है, तो आप बोलेंगे पक्षी हवा में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो कोई चीज़ में तो उड़ता है, कोई बोलता है हवा, कोई बोलता है आकाश, लेकिन सवाल में जिसका प्रयोग किया गया उसके बारे में सोचना है। तो मुख्यतः पक्षी जो है हवा में उड़ती है, तो हवा को यहाँ क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। यदि जल को धूल कहा जाए, धूल को हवा कहा जाए, धूल को हवा कहा जाए, तो पक्षियां कहाँ उड़ेगी। तो धूल को हवा कहा जाए तो हवा को कुछ और कहता तभी तो होता ना, लेकिन हमको पूछता पक्षियां कहाँ उड़ेगी, तो हवा में उड़ता है पक्षी, लेकिन हवा का नाम ही नहीं दिया, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर से सुन लीजिए, जल को धूल कहा, धूल को हवा कहा, और हवा को भी कुछ कहता ना, तब तो हवा को कुछ कहता तो वही आंसर होता, लेकिन हवा का नाम ही नहीं दिया है। तो आपका आंसर देखिए, यहां पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, आपका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। सवाल अधूरा है, सवाल अधूरा है, इसीलिए सवाल का आंसर नहीं होगा इसका। ऐसे होगा तो अगर मारिएगा तो हवा ही मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पक्षी हवा में उड़ता है, हवा लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं मारिएगा, नन ऑफ दिस मारिएगा, आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 नंबर का आता है। 23 नंबर यहाँ देखिएगा, 23 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है SH, दूसरा बोलता है MN, तीसरा कहता है LO, चौथा बोलता है PQ। इसमें पूछता है कौन भिन्न है। देखिए, S का उल्टा H, H को उल्टा S, M को उल्टा N, N को उल्टा M, L को उल्टा O, O को उल्टा L, लेकिन P को उल्टा Q नहीं होता है, इसलिए यही भिन्न हो जाएगा, यही अलग होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, और बादल को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, और पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो हम हाथ किस चीज से धोएंगे। हमको पूछता हाथ किस चीज से धोइएगा। हाथ धोने के लिए किसका प्रयोग होता है, जल। जल का डुप्लीकेट नाम जो होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ लिखा है जल को पुल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, इसलिए आपका आंसर पुल हो जाएगा, और कुछ करना नहीं, आंसर पुल हो जाएगा। पुल मानिए, इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है, सिर्फ देखना है कि उसका डुप्लीकेट नाम क्या है, आंसर पुल हो जाएगा। यहाँ पर ऑन नहीं हाथ होगा, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, हाथ होगा, हाथ लिख लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 25 यहां पर कहता है 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। हॉट फिल्टर्ड कॉफी। 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। उसके बाद लिखा हुआ है 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। तो हमको पूछता है तो वेरी,
भैरी के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त होगी? कुछ नहीं करना। भैरी कहाँ पर लिखा हुआ? यहाँ पर है ना, सिर्फ एक जगह भैरी है, तो उसका आंसर उसके बगल वाला तीनों में से वही आंसर होगा जो कहीं नहीं होगा। तो देख लीजिए, 3 ऊपर मिल रहा है, 3 नहीं चलेगा, 5 नीचे मिल रहा है, 5 नहीं चलेगा। जो ऑप्शन में जो नहीं कटेगा, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। 6 कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा 6। आप बोलेंगे 9 कहीं नहीं मिल रहा है, 9 नहीं होगा। सिर्फ इसमें देखना आपको, इसको मैच नहीं करना। इसमें देखना कि कौन ऐसा आदमी है जो कि अद्वितीय है, जो कहीं नहीं मिलता, वही आपका आंसर होता है, वही उत्तर होता है। यही आंसर हो गया आपका 6। अगले सवाल पर बढ़िएगा, सवाल नंबर 26। सेम कहानी है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। और एसएससी जीडी वाला आप सभी तैयार रहेंगे। 1 तारीख के करीब लगभग आपका स्पेशलिस्ट बैच हम चालू करेंगे, नौकरी की गारंटी बैच। आपसे तैयार रहना है, आपके पीछे हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, टेंशन नहीं लेना। 26 नंबर सवाल का आता है 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय। ब्राइट लिटिल बॉय। 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय। उसके बाद का आता है 6 3 7, इसका अर्थ है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो आपको बताना ब्राइट, ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? तो ब्राइट देखिए आपका कहाँ लिखा हुआ है, तो ब्राइट बोलेंगे आपका यहाँ पर है। इसी तीनों में से खोजना वैसे आदमी को जो कहीं नहीं होगा। देखिए 1 नीचे मिल रहा है, 1 नहीं होगा। 2 कहीं नहीं मिल रहा है, 2 ले लिए। देखिए 3 नीचे मिल गया, 3 नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर 2 होगा। ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 बोलता है, सवाल नंबर 27 यहाँ पर कहता है जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है? दीवार को जोड़कर हम घर बनाते हैं, तो ईंट को जोड़कर हम क्या दीवार बनाएंगे? तो आपका आंसर ईंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ईंट आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 नंबर का आता है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई पर होता है, किताब जो छपता है, टाइपिंग होता है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे होता है? तो किताब छपता है, लेकिन क्या कॉपी में लिखते हैं? लिखाई से मतलब है, आप लिखते हैं तब ना उस पर छपता है, इसीलिए लिखाई से होगा, आपका आंसर होगा। अगला सवाल है जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से, तो मुलायम का संबंध स्पंज से मतलब क्या? स्पंज मतलब मुलायम होता है। स्पंज बोलता है कि स्पंज हम खाएंगे, इसका मतलब स्पंज को देखते हो वो मुलायम होता है, रुखरा नहीं होता, मुलायम होता है। तो उसी प्रकार धार का संबंध, धार का संबंध किससे? मुलायम किस में होता है? स्पंज में होता है। स्पंज किस में होता है? मुलायम में होता है। तो धार किस में होता है? धार चाकू में होगा। तो धार किस में होगा? चाकू में, इसलिए आपका आंसर चाकू हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका तैयार होगा चाकू। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलते हैं। और जो नए इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कल फिर आते हैं और नए वीडियो आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से सवाल को हल करते हैं और कैसे आपकी नौकरी होगी। बस सिर्फ लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।